हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ACCC की काउंसलिंग आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है एंड उसके बारे में आज हम काफी कुछ जानने वाले हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दूंगी जो भी ACCC की काउंसलिंग से रिलेटेड होंगी, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें कोई ऐसा चाहिए होता है, एक कोई ऐसा पर्सन जो हमें हर एक चीज बताता रहे, हमारा हर एक डाउट क्लियर करता रहे। सो इस एक वीडियो के थ्रू ना आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको जरूर कह सकती हूँ और लास्ट में भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी एंड साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि अपग्रेडेशन क्या होता है, फ्री एग्जिट क्या होती है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है एंड किन किन बातों का ध्यान रखना होता है एंड साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे। हर एक चीज जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें मैंने नोट डाउन करके रखी हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है बिफोर रजिस्ट्रेशन आपको जानना। पहला तो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स तो जनरल EWS के लिए 137 है एंड OBC SC/ST के लिए 107 है, तो ये याद रखना। एंड अगर इससे आपके मार्क्स नीचे है तो प्लीज रजिस्ट्रेशन करवाने मत जाना, क्योंकि अगर आप इससे रजिस्ट्रेशन इससे नीचे आपके मार्क्स हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो काउंसलिंग के लिए, तो ये चीज ध्यान रखना। सेकेंड चीज है ऑफिशियल वेबसाइट AACCC.gov.in, सिर्फ इसी पे रजिस्ट्रेशन करना। अदर कोई ऐसी वेबसाइट आपको आसपास मिलती जुलती वेबसाइट दिखाई देती है तो उस पर मत करना, क्योंकि वो ऐसी वेबसाइट्स में पैसे लूटने के लिए बनाई जाती है, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। नेक्स्ट थिंग इज स्केड्यूल। तो स्केड्यूल पहले ही आ चुका है, मैंने भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, काफी सारे लोगों ने डाला था तो आपने देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस शेड्यूल आप एक बार देख लेना और सारी डेट्स जो है ना उन डेट्स के अंदर ही सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर देना। लास्ट डेट का इंतजार मत करना कि ठीक है हाँ 4 तक अगर डेट है तो आप 4 को कर रहे हो वो काम, ऐसा मत करना। 2 या 3 को वो काम कर लेना ताकि आप श्योर होके घर पे इजीली बैठ सको और आपको किसी चीज का डर ना रहे लास्ट में कोई साइट क्रैश हो गई और आप फिर निकल गए काउंसलिंग से, तो फिर ये चीज आपके लिए नहीं सही रहेगी। पहले हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। तो पहले टाइप के कॉलेजेस है हमारे ऑल इंडिया कोटा वाले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके लिए। तो इनकी सिर्फ 15% सीट्स जो है वो ACCC के थ्रू मिलती है। तो इनके कितने राउंड्स होते हैं, पहला राउंड होगा, फिर दूसरा राउंड होगा, फिर मॉप अप राउंड होगा एंड देन स्टे वैकेंसी राउंड होगा। अगर स्टे वैकेंसी के बाद भी कोई सीट बची रह जाती है तो वो आपकी चली जाती है स्टेट काउंसलिंग में, तो वो आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो 100% सीट होती है ना वो मिलती है आपको ACCC की काउंसलिंग से ही। इनका भी पहला राउंड होता है, दूसरा होता है मॉप अप होता है एंड देन स्टे वैकेंसी होता है। चारों के चारों राउंड जो होते हैं वो ऑनलाइन मोड पे ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, ऑल इंडिया वाली के भी, ऑल इंडिया गवर्नमेंट वालों के भी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों के भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी 100% सीट्स जो होती हैं वो ACCC के थ्रू ही अलॉट होती हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड होता है ना वो ये खुद कंडक्ट करवाते हैं। इनको आयुष वाले जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सारा डेटा दे देते हैं एंड देन ये खुद करवाते हैं, ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट करवाई जाती है। तो स्टे वैकेंसी राउंड अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाना होना तो आपको कॉलेजेस जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती है वो कंडक्ट करवाती है, तो उसके थ्रू जाना होगा, ना कि ऑनलाइन। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो एक बार हम डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं एंड जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ उसकी 2 एटलीस्ट कॉपीज रखना एंड साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखना। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे ना सब ओरिजिनल फॉर्म में ही जमा होंगे, तो ये बात याद रखना कि किसी की कॉपी मत लेके चले जाना। ठीक है, कॉपीज तो साथ में लेके जानी ही है पर साथ साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं, पहले तो आपका नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, देन आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। हाँ, फिर नीट का रजिस्ट्रेशन पेज जो आपका कंफर्मेशन वाला पेज था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको साइबर कैफे वाले ने दिया होगा या फिर आपने खुद किया था तो आपने खुद लिया होगा, तो वो कंफर्मेशन पेज ले लेना। फिर देन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ले लेना। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपका कॉलेज का आएगा ना वो लेटर वहां से ही डाउनलोड हो जाएगा ACCC की वेबसाइट से, तो वो ले लेना, उसका एक कॉपी निकलवा लेना। ठीक है, एंड देन आइडेंटिटी के लिए आप आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई एक चीज आइडेंटिटी के लिए रख लेना। देन 6 नंबर पे आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी है ना, तो स्टेट का भी बनता है, ये सेंट्रल वाला भी बनता है, तो वो आप बनवा रखा होगा आपने, OBC SC ST PWD या फिर EWS कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना। देन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिला होगा वो लेके जाना है। 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों का बनता है जिन्होंने ड्रॉप लिया था, तो जिन्होंने भी ड्रॉप लिया था वो बाहर आप कोर्ट के जाओगे ना तो जो नोटरी वाले होते हैं वो आपका बना देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि TC आपकी लेके जानी है जो आपको स्कूल से मिली थी। देन आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप 10th की जो आपका 10th का मार्कशीट है उससे भी आपका काम चल जाएगा। ये जनरली आपके जो एज का होता है ना, एज को वेरीफाई करने के लिए ये लेके जाना होता है। देन पासपोर्ट साइज की आपको फोटोग्राफ चाहिए होती है, फोटोग्राफ एक्स्ट्रा निकलवा के
रख लेना ताकि आपको काम आ जाए। एंड देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से जो आपको मिला होगा वो लेके जाना है। एंड देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये आपका बन जाता है, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू बनता है, तो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ठीक है, डाउट रहता है डोमिसाइल को लेके कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है कि नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं, आपका डाउट क्लियर कर दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काम होता है आपकी स्टेट की काउंसलिंग में, ना कि सेंट्रल काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग में इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे आपको प्रूव करना है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर स्टेट के ही मेंबर हो, आपको वहां पे प्रूव करने के लिए लेके जाना होता है। बट जो आपकी सेंट्रल की काउंसलिंग है वो आपकी डोमिसाइल फ्री है, तो प्लीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अभी मत डरो। अगर नहीं बना है तो स्टेट काउंसलिंग तक बनवा लो, वहां पे आपको जरूर पड़ेगी एंड वहां पे आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। यहाँ पे आप डोमिसाइल के बिना जा सकते हो, तो इसके लिए निश्चिंत रहना। नेक्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि फी कितनी देनी पड़ेगी। तो जितने भी लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको 5,000 की आपको रजिस्ट्रेशन की फी देनी पड़ेगी एंड 50,000 का आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। बट अगर आपको गवर्नमेंट एडेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको 1,000 की फी देनी पड़ेगी प्लस 10,000 का सिक्योरिटी मनी देना होगा जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी वालों को। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से हो तो आपको 500 की रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी प्लस 10,000 का सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी सबके लिए एक ही है। रजिस्ट्रेशन की बात तो हो गई, उसके बाद आती है चॉइस फिलिंग को लेकर सबसे ज्यादा लोगों को डाउट रहता है कि हमारे पर्टिकुलर मार्क्स आ रहे हैं, उस पर कौन सा अच्छा कॉलेज हमको अलॉट हो सकता है, हमारी इतनी रैंक आ रही है, हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हमें स्टेट से कौन से कॉलेज के लिए जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एस्पिरेंट्स के मन में और वो हमेशा पूछते रहते हैं कि हमें कौन सा अच्छा कॉलेज ले लेना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऐप है। इस ऐप का नाम है करियर किक नीड प्रेडिक्टर। इस ऐप के थ्रू आप बेसिक डिटेल्स भर के अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो। बस अपनी रैंक के थ्रू आप जान सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस भरने चाहिए चॉइस फिलिंग के अंदर। तो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ कि आपको कैसे इस ऐप को यूज करना है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा, आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस के बारे में दिया हुआ है। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। आप प्रोडक्ट्स में आप देखोगे ना तो कॉलेज के रिव्यूज़ हैं, कॉलेज कंपैरिजन, कॉलेजेस की लिस्ट, कॉलेजेस के कट ऑफ एंड एप्लीकेशन, हर एक चीज़ दे रखी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि नीड प्रेडिक्टर जो है इनका वो हमको कैसे यूज़ करना है। तो आप पहले आओ एंड अपनी एग्जाम टाइप को सिलेक्ट कर लो। तो हमने यहाँ पे आयुष सेलेक्ट कर लिया। आयुष सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एग्जाम टाइप डाल देना है, ऑल इंडिया से लेना चाहते हो या फिर स्टेट से। ठीक है, ईयर डाल दिया आपने। उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कोर्स, जैसे कि BA MS, BHMS, BSMS, जो भी आपको कॉलेज चाहिए। आपने BMS सेलेक्ट कर लिया, किस राउंड से करना चाहते हो, राउंड 1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड देन आप कोटा सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कोटे से आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोटा, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम में तो कुछ नहीं डालना है। अलॉटेड कैटेगरी में आपने ओपन सेलेक्ट कर लिया एंड देन आपको रैंक पे आ जाना है। ठीक है, रैंक हम अपनी कोई लिख लेते हैं, मान लो आप 20,000 नहीं, हम 30,000 रैंक लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 30,000 रैंक एंटर कर ली। ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्ट पे एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कॉलेजेस का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे कुल 14 कॉलेजेस आ गए हैं जिनको मैं एज इट इज़ कॉपी करके अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा एंड ऑल्सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमें और क्या चीज़ें चाहिए, 2 चीजें बची रह गई हैं, फ्री एग्जिट एंड अपग्रेडेशन। तो इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्री एग्जिट के बारे में। तो पहले फ्री एग्जिट समझ लो कि होता क्या है। बाय चांस आपको कोई कॉलेज मिल गया एंड आपने सिक्योरिटी मनी जो जमा करी थी 10,000 रुपीज की, वो कॉलेज अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आपने कॉलेज छोड़ दिया प्लस आप सिक्योरिटी मनी भी आपको मिल गई, तो वो एक होती है फ्री एग्जिट। एंड अगर आपको सिक्योरिटी मनी आपकी ले ली गई, आपको नहीं दी गई, तो वो उसको हम फ्री एग्जिट में काउंट नहीं करते हैं। तो कैसे आपको सिक्योरिटी मनी सेफ रखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड में मान लो आपको कॉलेज मिल गया एंड आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आप प्लीज रिपोर्ट करने मत जाना। आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। एंड अगर आप वहां पे चले गए, आपने एडमिशन ले लिया, हाँ, तो आपको और वो इनकेस आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो सेकेंड राउंड शुरू होते होते तक, आप सेकेंड राउंड शुरू होने के 3 दिन पहले तक वहां पे जाके एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। अगर आपने 3 दिन पहले एडमिशन जाके कैंसिल करवा लिया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। हाँ, सेम गोज विद राउंड 2। राउंड 2 में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। ठीक है, राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा अगर आपने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, और
एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मॉपअप राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं होता। अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप वो कॉलेज छोड़ देते हो, वो सीट छोड़ देते हो, तो आप किसी और काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इस बात का याद रखना कि अगर मॉपअप तक जा रहे हो तो मॉपअप में आपको सीट लेनी ही लेनी है, अगर अलॉट हो गई तो, ठीक है। तो डू एंड डाई वाली कंडीशन में ही मॉपअप तक जाना। अगर आपको नहीं लेनी है, सीट छोड़नी है, तो प्लीज मॉपअप में मत जाना, ये बात का ध्यान रखना, ठीक। बात कर लेते हैं अपग्रेडेशन की। तो अपग्रेडेशन के रूल्स क्या होते हैं कि मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और वो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, आपको अपग्रेड करवाना है, तो वहां पे ऑप्शन होगा। आप जब एडमिशन ले लोगे तो उस ऑप्शन पे टिक कर देना कि आपको अपग्रेड करवाना है। तो आपका नेक्स्ट राउंड में जब आप वापस से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपका अपग्रेड हो सकता है वो कॉलेज। पर अगर आपने अपग्रेडेशन पे डाल दिया और आपका मन बदल गया, आपको लगा कि अब अपग्रेड नहीं करवाना है, वही कॉलेज चाहिए, तो आपकी जो सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी ना, वो मत करना, चॉइस फिलिंग छोड़ देना। तो एज इट इज आपको वही कॉलेज दोबारा अलॉट कर देंगे वो लोग। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो वापस से चॉइस फिलिंग मत करना। हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को AICCC 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रही हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मिल जाता है ना तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, एंड अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन किया, देन फर्स्ट राउंड में हमारे अलॉटमेंट हो गया। इफ़ येस, अगर हमें लेनी है सीट तो फिर रिपोर्ट करो कॉलेज में, अगर नहीं रिपोर्ट किया तो फ्री एग्जिट मिलेगा, एंड अगर रिपोर्ट कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नो में क्या है कि अगर आपने नहीं किया तो पार्टिसिपेट करो राउंड 2 में, एंड राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइसेस भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये याद रखना कि वापस जो आपने फर्स्ट राउंड में सीट भरी थी, जो फर्स्ट राउंड में आपने चॉइसेस भरी थी, वो आपकी काम नहीं आएगी, आपको फ्रेश भरनी है, ठीक है। राउंड 2 का ये आपका है। और राउंड 2 में, और अगर अपग्रेडेशन के लिए भरा है तो अपग्रेड हो जाएगा आपका राउंड 2 में। राउंड 2 में देखो सीट अलॉटमेंट में फिर से येस एंड नो लिखा हुआ है। येस में हुआ तो आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में, ठीक है। तो और अगर नहीं रिपोर्ट किया तो फ्री एग्जिट मिलेगी। अगर रिपोर्ट कर गए, ठीक है, बाद में एडमिशन चाहोगे कैंसिल करवाना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। राउंड 2 में ये नहीं है। और यहाँ पे क्या है, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलीव फ्रॉम द ओल्डर इंस्टीट्यूशन एंड नीड टू ज्वाइन राउंड 2, ठीक है। राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर आपका अपग्रेड हो गई सीट तो जो पहले फर्स्ट राउंड में जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वहाँ से आपको अपनी सीट कैंसिल करवाने जाना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से नहीं कैंसिल करवा सकते हो, जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप जाओगे, कैंसिल करवाओगे, फिर वहाँ से रिलीविंग लेटर मिलेगा, वो लेटर लेके आओगे आप अपग्रेडेटेड वाले कॉलेज में नए एडमिशन को करवाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। राउंड 2 के भी रूल सेम ही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, क्या है ये, इफ़ नॉट अपग्रेडेटेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 अलॉटेड सीट। यानी कि आपका अपग्रेड भी नहीं हुआ और राउंड 1 में जो आपको सीट मिली थी उससे आप खुश नहीं हो, आपको वो नहीं चाहिए, तो आपको फ्री एग्जिट का मौका मिलेगा। कब तक? जब राउंड 2 के रिजल्ट आ जाएंगे उसके 5 दिन के अंदर अंदर तक। हाँ, उन 5 दिनों के अंदर अंदर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है और अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है। अगर एडमिशन कैंसिल हो गया तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगी, एंड अगर नहीं हुआ तो राउंड 2 के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। यानी कि राउंड 2 का रूल क्या है कि आपकी सिक्योरिटी मनी ले ली जाएगी, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। और मॉपअप का मैंने आपको बता ही दिया, अपग्रेडेशन के बारे में बता दिया, और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये PDF मिल जाता है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारे रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे जाके देख लेना। तो एक बार उसको पूरा पढ़ के कंफर्म कर लेना, एंड कोई भी डाउट है तो अपने से मत करना, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो वो चीज़ें देख लेना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा।